बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। जिनकी अच्छी सेहत नहीं है, हम सब मिल के दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए और अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए दो बातें अपने पल्ले बांध लें। वो दो बातें कौन सी हैं? एक ये कि जो भी आप काम करना चाह रहे हैं वो आपसे नहीं हो पा रहा, आपने क्या करना है, उन कामों को अपनी आदत बना लेनी है। ये छोटी छोटी जो आदतें हैं ना, वो बहुत बड़ा रिजल्ट लेके आती हैं एक दिन। और पॉजिटिव जो भी आप रिस्पॉन्स चाह रहे हैं, बेशक वो उसी टाइम ना हो, लेकिन कुछ अर्से बाद वो लाजमी उस तरह से रिज़ल्ट आना शुरू हो जाते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जल्दी उठना चाह रहे हैं, आप सुस्ती कर रहे हैं या आप किसी वजह से नहीं उठ पा रहे, तो आप उसको क्या करें, डेली की आदत बना लें। इसी तरह अगर आपका कोई और काम है, कोई आपका ऑफिस का काम है, उसको भी आप क्या करें, आदत बना। आदत आपने इस तरह बनानी है जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने की आदत होती है कि हमने इस टाइम लाजमी खाना है, या हम नमाज़ पढ़ रहे हैं उसको हम टाइम मैनेज कर रहे होते हैं। और सबसे अहम बात कि जो काम आपको मुश्किल लग रहा है उसको प्रैक्टिस में लेके आएँ। अगर उसको प्रैक्टिस में ले आएंगे, डेफिनेटली वो आपकी आदत बन जाएगी। अब मैं आपको गाड़ी की मिसाल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी होती है, उससे ऑटोमेटिकली उसके पाँव भी काम कर रहे होते हैं, उसके हाथ भी काम कर रहे थे, उसकी आइज़ भी काम कर रही होती हैं। हालांकि स्टार्टिंग में कोई भी ड्राइवर या ड्राइव कर रहा होता है, कोई ना वो फ़ोन सुनता है, ना वो इधर उधर देख रहा होता है। जब प्रैक्टिस हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि आदत बन जाती है। एक और अहम बात, हम अगर ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो जब हम इवन कि हम ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठे होते हैं, तो अनकॉन्शियसली जब कोई चीज़ सामने आती है, ड्राइवर ब्रेक लगा रहा होता है, तो हमारे पाँव भी वैसे ही ब्रेक लगा रहे होते हैं। ये मैंने तो बहुत नोट किया है। तो कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ें आप डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती हैं। अगर अच्छी आदतें हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़ा चेंज लाती हैं आपकी सक्सेसफुल लाइफ के लिए। और सेकेंडली ये है कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आप मेल हैं फीमेल हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बने, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कहीं पे आप अपना कोई बिज़नेस चला रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, जब तक आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। वो कैसे? क्योंकि आपका एक पर्सनैलिटी का एतमाद बन चुका होता है कि यार मैं ये इस बंदे को काम बता रहा हूँ तो वो बहुत अच्छे से कर लेगा। मिसाल के तौर पर आपको कोई काम बताया जाता है, आपके जेडीज में शामिल नहीं है, लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल होने का एक सबूत देते हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी में एक नई जो है ना चीज़, अच्छी चीज़ वो शामिल हो जाती है और वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। और लोग आपको उस नाम से जानना शुरू हो जाते हैं कि यार अगर फ़लाँ काम है, अगर कोई मुश्किल है इस तरह की, तो वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है, मैं उसको कहूँ। तो ये चीज़ भी आपकी कामयाबी की निशानी है। और सबसे अहम बात, ये चीज़ लीडर होने की निशानी है। लीडर सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता बल्कि सबके लिए काम करता है। आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है और ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। और रात होती है उसके बाद दिन होता है, सवेरा लाजमी होता है। आपकी जो भी मेहनत होती है, जो भी दुआएं होती हैं, वो कबूल हो रही होती हैं, लेकिन सम टाइम उसका रिजल्ट जो है वो देर पा हो सकता है। और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वो मुस्तकिल मिजाज होता है और वो ये नहीं सोचता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे आ रही है तो मैं इससे किनारा कैसे करूं, जान कैसे छोड़ूं। नहीं, वो बल्कि डटा रहता है और ख़ुद पे उसे एतमाद होता है कि हाँ मैं कर सकता हूं। अगर उससे कोई एक वे नहीं निकल रहा होता कि ये रास्ता जो है वो ठीक नहीं है, तो ये तो मुश्किल है, वो फिर ये नहीं कहता कि दरवाज़ा बंद नहीं करता, वो कहता नहीं मैं इसके और रास्ते ढूंढूंगा, मैं इसको इंशाल्लाह कामयाब बना के रहूँगा। तो ये विल पावर चाहिए हम सब। और एक सबसे अहम बात, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए मुस्बत सोच का होना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव सोच का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ना लोगों की बातें और उनके आइडियाज़, उनके मुफ्त के मशवरे इतने ज़्यादा होते हैं कि हम पागल हो चुके होते हैं। आपने इन सब चीज़ों को लेके चलना है साथ। और इन सब चीज़ों को लेके हम कैसे चल सकते हैं? जब आपका दिमाग पॉजिटिव सोचेगा। लोग आपका ध्यान आपको नेगेटिव चीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं और आपको उस चीज़ की हमेशा कुछ लोग आपको पता है होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसमें नेगेटिविटी देख रहे होते हैं कि ये हुआ ये हुआ, उसकी पॉजिटिविटी उस चीज़ की, उस काम की नहीं देख रहे होते। लेकिन आपने डील ऐसे करना है कि हाँ जी ठीक है ये भी हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिवली डील करना है तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। और एक और बात कि हम ज़िंदगी में इग्नोर करना सीखें। हम लोगों की बातों को जब हम इग्नोर करना सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। और एक और अहम बात कि लोगों की बातों को या किसी भी चीज़ को दिल पे नहीं लेना, इमोशनल नहीं होना। ओ उसने तो मुझे ये बात कर दी, मैंने ये नहीं कहा था। आप इसी चीज़ के सोच के चक्कर में ना 2-2 दिन ज़ाया कर देते हैं।
जब आपका मज़ीद मेहनत करने का टाइम होता है, आप इन फजूलियात में टाइम ज़ाया कर देते हैं। तो इन फजूलियात को एक छोटे से डब्बे में रखें, वो साइड पे रखें कि फ़लाँ बंदे को मैंने क्या किस तरह से जवाब देना है, आप अपने रास्ते में चलते जाए। बाकी जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह ताला पे छोड़ देना है। अल्लाह ताला आपकी मेहनत जो है वो कभी भी रायगान नहीं करता। अगर कोई ऐसी चीज़ जो हमें वक्त पे नहीं मिलती तो हम उसके बारे में इमोशनल हो जाते हैं और हम बरसों सोचते रहते हैं वो चीज़ हमें नहीं मिली या वो जॉब हमें नहीं मिली, हम वो कारोबार करना चाहते थे नहीं कर सके। तो इस तरह की चीज़ों से आप ये सोचें कि जो हमें नहीं मिला उसके बदले में अल्लाह ताला ने हमें कितना दिया और क्या क्या दिया, उससे बेहतर दिया। तो ये सोच अपनी रखें, तभी जाके आपकी ज़िंदगी आसान होगी, वरना ज़ाहिर है ज़िंदगी आसान नहीं है, ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है। थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लास्ट में वही बात, मेरे